हेलो गाइस, वेलकम टू और अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शेयर किया था तीन ऐसी प्रॉफिटेबल निश के बारे में। अगर आप उन सब निश में वर्क करते थे तो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते थे 2022 में। पर उस निश में मेरे को बहुत सारे कमेंट है उस वीडियो में जिसमें उन्होंने बताया कि उस निश में कंपटीशन भी बहुत है और उन्होंने रैंकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली नए ब्लॉगर को। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको तीन ऐसी निश के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा जिसमें ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा आपको देखने मिल जाएगा और कंपटीशन बहुत ही कम है। आई थिंक बहुत कम लोगों को ये निश के बारे में पता है जो लोग वर्क कर रहे हैं। और आप इस सब निश में वर्क करते हैं और बैकलिंक भी नॉमिनल 1 से 2 बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो भी आपके गूगल के टॉप पेज पर रैंक कर पाएंगे। और ये सारी निश में बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक है जिसमें अगर आप हर ब्लॉगर वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। और ये सारी जितनी निश मैं आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा उस निश में मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ और अब मैं कई साइट में वर्क भी कर रहा हूँ जिसमें मुझे भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने मिल रहा है। जो चीज मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, जो चीज मुझे सक्सेसफुल लगती है वही सब मैं आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कराता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करके लाता हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि ब्लॉगिंग से और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डेली बेसिस पे आपको मिलते रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे तीन ऐसी मोस्ट प्रॉफिटेबल निश के बारे में। अगर आप इन निश में वर्क करते तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और बहुत अच्छे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले और आप इन निश में वर्क करते हैं। बेसिकली ये निश जो होने वाली एकदम नए ब्लॉगर के लिए होने वाली जो ब्लॉगिंग फील्ड में नए आए हैं और ये सारी निश में कॉम्पिटिशन होने वाला है और ट्रैफिक बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा आपको इनिशियली डेज में। और ये सब निश में आपको बहुत सारा कंपटीशन देखने नहीं मिलेगा। आई थिंक ये सब निश तो किसी को पता ही नहीं है जो इसमें वर्क कर रहे हैं। मैंने कुछ सारी साइट में वर्क करके देखा जिसमें मेरे को बहुत अच्छा रेवेन्यू देखने मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिला इन सारी निश में। और इनफैक्ट मैं कुछ निश में अभी भी वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा ये तीन ऐसी मोस्ट। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट निश के बारे में। फर्स्ट निश होने वाली है हमारी बुक। बेसिकली क्या होता है, अगर 10th 12th जो एक बोर्ड पेपर होता है उसके रिलेटेड सब सैंपल पेपर बहुत सारे लोग फेस करते हैं। बहुत सारे लोग ढूंढते हैं कि हमें कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाए या फिर इंपॉर्टेंट सम के बारे में जो कि बुक में दिए रहते हैं पर उसका आंसर उन्हें नहीं मिल पाता। तो क्या करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, कहीं से उसका आंसर मिल जाए या कहीं से उसका सॉल्यूशन मिल जाए जिससे वो अपने अच्छे खासे वर्क कर पाए और उनका सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपको भी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। आपको एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जो एकदम एजुकेशनल पर्पस में हो, उसका व्हाइट बैकग्राउंड की थीम हो और बहुत अच्छे से कस्टमाइज की हो, जिसमें आपको कोई क्लास पर्टिकुलर सिलेक्ट करनी है या फिर बोर्ड क्लास को या फिर कॉलेज को भी सिलेक्ट करना है। मेरी वेबसाइट है जिसमें मैंने फुटर में दे दिया है क्लास 8 से लेके कॉलेज तक की उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपकी इस टाइप का वर्क करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। पर अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं तो मैं आपको गाइडेंस करूंगा कि आप सिर्फ 10th और 12th को ही कैप्चर करें, क्योंकि इंडिया में 10th और 12th को लेके इतना कंपटीशन है कि लोग डेली बेसिस में मिलियंस ऑफ सर्च करते हैं जब बोर्ड पेपर आता है तो, या फिर कोई भी 10th 12th का एग्जाम आता है या फिर किसी को भी सम सॉल्व करना है तो उनको डेफिनेटली गूगल का यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि कई लोग तो गूगल का यूज ही करते हैं पेपर सॉल्यूशन के लिए। आप सब जानते हैं आफ्टर पेंडेमिक की लॉकडाउन के बाद मैक्सिमम लोगों के पेपर ऑनलाइन हुए और ऑनलाइन के कारण मैक्सिमम लोगों ने सर्च किया कि किस टाइप का कौन सा सॉल्यूशन देखें और उसके कारण जो सॉल्यूशन का जो वेबसाइट थी जिसमें लोगों ने सॉल्यूशन या फिर उस क्वेश्चन के आंसर लिखे थे उस वेबसाइट में आपको पता नहीं चलेगा कि मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आया था। और कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि उस वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आता है, उस टाइप की कैटेगरी में कितना ट्रैफिक आता है और उस वेबसाइट का कैसा लुकआउट होता है। आप सबको एक रफ आइडिया तो हो गया होगा कि कैसे एजुकेशन पर्पस के लिए वेबसाइट क्रिएट करें। मैंने एक कीवर्ड निकाला है जिसमें बहुत लोग सर्च करते ही हैं और इसके क्लासेस चेंजेस होते हैं, सेक्शन चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है टीएस ग्रेवाल क्लास 11 सॉल्यूशन 2021 टू 2022। इसमें बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रैफिक ऑलरेडी आ ही रहा है। ये बेसिकली आपको एक डोमेन लेना है, वो .com हो, इस टाइप के टॉप लेवल डोमेन ले लेने हैं। आप ये मैटर नहीं करता कि आप वेबसाइट वर्डप्रेस में क्रिएट करें या ब्लॉगर में क्रिएट करें, आप जिसमें भी आपके बजट अफोर्ड कर सकते हैं आप उसमें जा सकते हैं या फिर आप किस में वर्क करना चाहे कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप मेरी रिकमेंडेशन में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वर्डप्रेस के साथ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर का, आप जाके डेफिनेटली परचेस करके अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है टीएस ग्रेवाल क्लास 11 2021-2022। हमें पहली वेबसाइट मिली, हम इसका ट्रैफिक चेक करते हैं। ट्रैफिक चेक करने के लिए मैं यूटिलाइज करता हूँ सिमिलर वेब का। आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हो आप उसमें जाके सिलेक्ट कर सकते हैं।
बेसिकली हमें एनालाइज पे क्लिक करके वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही वेबसाइट सर्च करेंगे वेबसाइट का नाम आ जाएगा। वेबसाइट कंपनी स्टडी टुडे है, फाउंडेड 2010 में हुई है, एम्प्लॉय इतने दिखा रहे हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, रेवेन्यू इनका 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक का है, 5 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर तक का है। ग्लोबल रैंक 8945 है, कंट्री रैंक 550 है और कैटेगरी रैंक 3 है। अब आप इसमें विजिटर देखिए, टोटल विजिटर 6.9 मिलियन। आप सोच सकते हैं कितना ट्रैफिक आता है कि स्टडी बेसिस पे जब जब बोर्ड पेपर आना चालू होते हैं एकदम बेस्ट ट्रैफिक देखने मिल जाता है इस टाइप की कैटेगरी में। रिसेंटली अभी बोर्ड पेपर आने वाला है क्लास 12th का अप्रैल मई में समथिंग कुछ पेपर आने वाला है, जिसके लिए अगर आप अभी से वर्क करना चालू करते तो आपको अप्रैल तक जब तक पेपर होगा तब तक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिल जाएगा। क्योंकि टीएस डिग्री वाले एक ऐसी बुक है जिसके रिलेटेड बहुत सारे सर्च है, इनफैक्ट और भी बहुत सारी बुक है जिसके लिए हम रोज सर्च करते रहते हैं। आप समझ सकते हैं बाउंस रेट 55.98 है, पेज पर विजिट 2.89 है, एवरेज ड्यूरेशन 3 मिनट 8 सेकेंड का है, पर 6.9 मिलियन इसमें ट्रैफिक आता है। अगर आप इसका 10% भी गिनते हैं तो आपकी वेबसाइट में अगर इसका 10% भी ट्रैफिक आता है तो आप मोर देन $1000 की अर्निंग जनरेट कर पाएंगे गूगल एडसेंस। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड एंड इम्पोर्टेंट निश के बारे में। बेसिकली ये निश होने वाली है बायोग्राफी से रिलेटेड। आपको क्या करना है, कोई भी क्रिकेटर हो गए, कोई भी फिल्म स्टार हो गए, कोई भी एक्टर हो गए, या फिर कोई भी आप जैसे कि अभी रिसेंटली शार्क टैंक चल रहा है तो शार्क टैंक से रिलेटेड कीवर्ड के जो जजेस है उनकी बायोग्राफी लिखनी है। बायोग्राफी आप लोगों को थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि हम बायोग्राफी कहाँ से फेच करें। आपको सब चीज गूगल में मिल जाएगा, सबकी बायोग्राफी सारा डिटेल गूगल में मिल जाएगा। बस उसे आपको आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इजी वे में जो कि गूगल में अवेलेबल ना हो इस टाइप की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपकी वेबसाइट में अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर है जिसमें मिलियंस ऑफ सर्च करते हैं, उनकी बायोग्राफी, एज, वाइफ, सन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे गूगल में लोग पूछते हैं, भी डेली बेसिस पे। एक इनका स्पेसिफिक पीरियड नहीं रहता, लोग डेली बेसिस पे काफी लोग सर्च करते हैं और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। बहुत कम लोग बायोग्राफी की निश में वर्क कर रहे हैं। अगर आप कोई बायोग्राफी की निश में वर्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ इसके स्टेटस दिखाता हूँ कि कितना ट्रैफिक आता है और कितने। देख लिया है, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एनालिटिक्स के बारे में। सिंपली मैंने गूगल में लिखा एक्टर बायोग्राफी, उससे हर एक्टर के रिलेटेड बायोग्राफी ऑलरेडी है और सब वेबसाइट में अवेलेबल है। हम इस पहली वेबसाइट को कॉपी कर लेंगे, इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे कि इस वेबसाइट में कितना ट्रैफिक ड्राइव कर रही है एक्टर की बायोग्राफी के लिख के करेंगे सिमिलर वेब का। जैसे ही सिमिलर वेब में हम अपनी यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे बायोग्राफी करके, तो सिंपली इस वेबसाइट में मंथली हमें दिखने मिल जाएगा ट्रैफिक। ये वेबसाइट का नाम आ गया, एम्प्लॉय आ गया, इसका रेवेन्यू इतना होता है, ग्लोबल रैंक 17,000 है, कंट्री रैंक 4,000 है और कैटेगरी 96 है। इसमें 4.7 मिलियन का आपको ट्रैफिक दिखने मिल जाएगा। 4.7 मिलियन कम नहीं होता गाइस। अगर आप इसका 10% भी ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी अर्निंग होगी गूगल एडसेंस से। और एक ऐसी निश में जिसमें बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम लोग किसी एक्टर के या फिर किसी पर्सन के पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बायोग्राफी लिखते हैं। बायोग्राफी लिखना बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर अगर आप इंटरेस्ट है किसी बुक पढ़ने में, लिखने में, या फिर आपको गूगल में इतना सारा डाटा मिल जाएगा बायोग्राफी से रिलेटेड जिसके रिलेटेड आप वीडियो भी बना सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें लिख भी सकते हैं। अगर आपको YouTube में फेस दिखाना पसंद है तो भी बेस्ट। अगर आप फेस दिखाना पसंद नहीं करते YouTube में तो आप वॉइस ओवर करके किसी की बायोग्राफी आप डिटेल में लिख के आपकी वेबसाइट का यूआरएल ट्रांसफर करके तो YouTube से भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है और आपका एक ऑनलाइन पैसिव इनकम का बिजनेस जनरेट हो सकता है और आप इन सारी कैटेगरी में वर्क करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी थर्ड एंड फाइनल निश के बारे में। जैसे कि आपने दोनों निश का डाटा भी देख लिया, दोनों निश के बारे में समझ भी लिया कि कैसे वर्क करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड एंड इम्पोर्टेंट निश के बारे में जिसका नाम है लिरिक्स वेबसाइट। आप सब जानते हैं कि डेली बेसिस में मिलियंस ऑफ जो सॉन्ग्स रहते हैं लॉन्च होते हैं, कई हिट जाते हैं, कई फ्लॉप जाते हैं। तो लोगों को क्या रहते हैं, उस सॉन्ग्स की लिरिक्स की नीड रहती है। आप उससे क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट का जो गाना है उसे सुन के आप एक फट से लिरिक्स तैयार करके आपकी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं और उससे रिलेवेंट जितने सारे कीवर्ड है आपकी वेबसाइट में टारगेट करके आपकी साइट को अच्छे से रैंक कर सकते हैं। मैं आपको एक एल्गोरिदम के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ जो गूगल का एल्गोरिदम है, जो मैंने एक्सपीरियंस के साथ किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और सेम पर आपके कॉम्पिटिटर ने भी वो लिखा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन।
पर जिस आर्टिकल में इनिशियली ट्रैफिक ज्यादा आता है या फिर लोग उस आर्टिकल के बारे में सर्च करते हैं, उस वेबसाइट में विजिट करते हैं, तो गूगल उसी टाइप की वेबसाइट को सबसे पहले अपने सर्च प्रेफरेंस में प्रीफर करता है, सर्च रिजल्ट में प्रीफर करता है। अगर आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में 10 विजिटर आए और आपकी वेबसाइट में 15 विजिटर आए, तो आपकी वेबसाइट को गूगल टॉप पे ही रैंक करेगा, फर्स्ट पेज पे। इसलिए मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट में इनिशियल डेज में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आए, और आप जब भी कोई भी वेबसाइट के लिरिक्स लिखें, आपको सबसे पहले उस कीवर्ड को गूगल में सर्च करना है और आपके कॉम्पिटिटर ने कितने पोस्ट लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट, आपकी कॉम्पिटिटर ने भी सेम उसी सॉन्ग लिरिक्स पे एक आर्टिकल लिख के रखा है, उस सॉन्ग का लिरिक्स रख के रखा है, पर आपको क्या करना है, उस वेबसाइट में विजिट करना है और उसने जितनी इमेजेस ऐड किया उससे आपको एक इमेज ज्यादा एड करना है, जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाली है। और ये लिरिक्स वेबसाइट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ट्रैफिक आता है और कितने डेली बेसिस पे। अब हम डिस्कस करते हैं एनालिटिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिरिक्स वेबसाइट में ऐसी वेबसाइट जिसमें कंपटीशन कम है और आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आप इंडिया की वेबसाइट के इंडिया से जो रिलेटेड सॉन्ग डेली बेसिस में अपलोड होते हैं और आप उसको छोड़ के इंटरनेशनल कंट्री में जो सॉन्ग्स अपलोड होते हैं उनका लिरिक्स लिखेंगे, या फिर जस्टिन बीबर एक ऐसा सिंगर है जिनके लिरिक्स सबको पसंद है सुनना और काफी लोग इससे रिलेटेड लिरिक्स सर्च करते हैं, और आप इस टॉपिक में लिरिक्स वेबसाइट क्रिएट करते हो तो भी आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा मंथली बेसिस पे। पहली वेबसाइट हमें मिली है, उसका हम ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक चेक करने के लिए हम यूटिलाइज करेंगे सिमिलर वेब का। जो मैं वेबसाइट की लिंक कॉपी की उसे यहाँ पे सिंपली पेस्ट करके चेकआउट करते हैं इसमें वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आता है। हमारा कीवर्ड था जस्टिन बीबर हॉली सॉन्ग जो उसने गाया था उसका लिरिक्स। इस वेबसाइट में हमने सर्च किया तो इस वेबसाइट में हमें देखने को मिल जाते हैं ग्लोबल रैंक 468 है, कंट्री रैंक 268 है, कैटेगरी रैंक 6 है। इस वेबसाइट में 51 से 200 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और 20 मिलियन से लेके 50 मिलियन डॉलर का लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं सिर्फ एक वेबसाइट की हेल्प से, और 83.3 मिलियन व्यूवर्स है मंथली बेसिस पे। आप समझ सकते हैं टोटल विजिटर 83.3 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली करोड़ तो हो ही जाता होगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट एक्यूरेट डाटा शो नहीं करती। 83 मिलियंस का मतलब होता है 80,30,000 इतना वेबसाइट ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। बाउंस रेट 62 है, पेज पर विजिट 3.56 है, एवरेज ड्यूरेशन 2 मिनट 54 सेकेंड का इस वेबसाइट में शो कर रहा है। अगर आपको 10% भी इसका ट्रैफिक देखने मिल जाता है, 83 लाख का 10% 8 लाख का ट्रैफिक भी अगर आपकी वेबसाइट में विजिट करता है, आप कहीं से भी 8 लाख का या फिर इसका 5% भी ट्रैफिक ड्राइव करते हो तो सोच सकते हैं आपको कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपका ये आर्टिकल इंडिया छोड़ के इंटरनेशनल कंट्री में रैंक कर गया तो इंटरनेशनल कंट्री में क्या होता है कि आप सीपीसी इंडिया के कंपनी से मिलता है आपको, तो वहां पे आपको $10 का सीपीसी मिलेगा पर क्लिक पे। बेसिकली इंडिया पे 10 सेंट रहता है, 1 सेंट, 0.3 सेंट रहता है, 2 सेंट रहता है अगर आप इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करते हो। और अगर आपकी वेबसाइट आउट ऑफ कंट्री रैंक कर गई, आउट ऑफ इंडिया रैंक कर गई, तो आपकी वेबसाइट में आपको एक क्लिक में ही आपको $1 का सीपीसी भी देखने में मिल जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज में सीपीसी बहुत ज्यादा रहता है इस टाइप के कीवर्ड का, और इस टाइप की निश बहुत कम ही है मार्केट में अवेलेबल। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और तीनों निश एकदम प्रॉफिटेबल निश है जिसमें बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है, बहुत अच्छा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा आपको इनिशियल डेज में। अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में नए हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। इसमें मैंने सारे जो एकदम लो कंपटीशन निश है और जो प्रॉफिटेबल निश है सबके बारे में आप सबसे इंट्रोड्यूस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ताकि ब्लॉगिंग से और मेक मनी ऑनलाइन से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डेली बेसिस पे आपको